हेलो स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स महाराष्ट्र बोर्ड, ये हमारा थर्ड चैप्टर है इस सब्जेक्ट का। हमने सेट्स किया, हमने नंबर लाइन किया, अब हम रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर के बारे में हमने बेसिक में बहुत पढ़ा हुआ है। आज के चैप्टर में हम डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर देखेंगे। डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। मतलब क्या? अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है, अब आप छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। एनी नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q इज रैशनल नंबर। अगर आपको याद नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, हम अभी डिटेल में फिर से पढ़ेंगे उसको। अब डेसिमल फॉर्म क्या होता है? अगर जैसे 3 अपॉन 7 ये रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको पॉइंट में आंसर मिलता है एंड दैट्स कॉल्ड डेसिमल फॉर्म। द डेसिमल फॉर्म जब हम रैशनल नंबर का निकालते हैं तो वो दो प्रकार की होती है। हम ऐसे बोलेंगे कि डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर अगर हम देखेंगे तो दो बातें हो जाएंगी। एक वो तो टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो कोई बात नहीं, पर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर दो बातें हो जाएंगी। एक वो रिकरिंग होगा, दूसरा वो नॉन रिकरिंग होगा। अब बस इसी चीज को डिटेल में देखते हुए हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने देखा रियल नंबर, उसमें सबसे पहली चीज जो हमने देखी है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एन से डिनोट किए जाते हैं। नेचुरल नंबर नाम होता है, एन उसका सिंबल होता है। 1 2 3 4 ऐसा उसको लिखा जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर से बड़ा सेट कौन सा होता है? होल नंबर का सेट होता है, W से डिनोट किया जाता है और उसमें 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं। उससे बड़ा सेट कौन सा होता है? उससे बड़ा सेट हमारे पास होता है इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स का सेट क्या होता है? I से डिनोट किया जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स और 0 होता है। नेगेटिव नंबर्स में माइनस साइन आती है, पॉजिटिव नंबर में कोई साइन नहीं आता है और 0 जो है वो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है। अब हमने देखा ये सेट बढ़ते चले जा रहे हैं। आराम से इनके एग्जाम्पल को देखो। इसमें 0 नहीं था मगर होल नंबर में 0 आ गया। इंटीजर्स में इसके आगे के नंबर आ गए। इंटीजर से भी बड़ा कोई सेट होता है क्या? हाँ होता है, नाम बताएंगे हम लोग। Q से डिनोट होता है, रैशनल नंबर कहलाता है। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ P और Q इंटीजर हो सकते हैं बट Q 0 तो नहीं हो सकता। अब उससे बड़ा भी सेट होता है क्या? हाँ, उससे बड़ा भी सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है। और हमें ध्यान रखना होता है कि नेचुरल नंबर का सेट सबसे छोटा, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा रैशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर। अब हमारे सिलेबस में यहाँ पर सेट्स खत्म हो जाते हैं नंबर सिस्टम के। बट जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि रियल नंबर से भी बड़ा नंबर का एक सिस्टम होता है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहते हैं, जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। बट इस साल हम रियल नंबर का एक और पार्ट भी पढ़ेंगे जिसको इरैशनल नंबर कहते हैं। अभी तक हमने प्रीवियस नॉलेज में रैशनल नंबर्स तक पढ़ा है। 9th में हम इरैशनल नंबर्स भी पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम आगे देखते हैं। ये ऐसा आपके टेक्स्ट बुक का पेज है और इसमें ये चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं और हमने आपको यही चीज वेन डायग्राम में एक्सप्लेन करके दी ग्राफिकली। अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 में 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट बोलता है क्लासिफाई डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर। आइडियली हमें क्या करना चाहिए? 13 को 5 से डिवाइड करना चाहिए और जो भी नंबर आता है उसके बाद हमको पता करना चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है या नहीं है, ये आपको देखना है। अब इनको ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे बोलिए जरा? हाँ, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर you will divide 29 by 16, here 17 by 125, here 11 by 6.
But as I always say, maths follows patterns. Maths is a subject which follows lot of patterns. अब हम देखेंगे कि जब हम ऐसा करने जाते हैं ना तो उतने की जरूरत ही नहीं है. There are always patterns. इसको हम डिटेल में देखेंगे. Right? अब next. Write the following rational number in the decimal form. अब आप क्या करेंगे? डिवाइड करते जाएंगे और उसका डेसिमल फॉर्म लिखेंगे. उसी तरह से अगर ये डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है तो आप रैशनल सीखेंगे. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप करते हैं रैशनल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू रैशनल. डन. विल गो टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. बिफोर दैट लेट्स रिकॉल. हमने पढ़ा है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर is of two types. One is terminating type, other one is non-terminating type. अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ. डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग कौन कौन से होंगे? 2/5 डिवाइड किया तो 0.4 आ गया. 2/5 डिवाइड किया तो 0.4 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. -7/64. यहाँ पर भी डिवीजन जो है रिमाइंडर 0 दे देता है. जब भी रिमाइंडर इज 0 इट इज टर्मिनेटिंग टाइप. अनसेड रूल. Here 101 divided by 8 you get 12.625. So every time you are writing it as decimal form. अब ये डेसिमल फॉर्म को भी हम इन डिटेल देखेंगे आगे. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं? यहाँ पर देखो 17 को 36 से आप डिवाइड कीजिए. When you start dividing you are getting 0.472222. सेम डिनोमिनेटर रिपीट होता जाता है. इसीलिए आपका रिकरिंग टाइप होता है. उसको एक डॉट डालते हैं या उस नंबर पे एक छोटी सी लाइन डालते हैं. That is you have studied in your lower class also, 8th standard also. अब हम देखते हैं नेक्स्ट 33/26. अब हम देखते हैं नेक्स्ट 33/26. इस 33/26 को डिवाइड किया तो हमें समझ में आता है कि 69230 69230 7 69230 ये रिपीट हो रहा है. करेक्ट. अब नेक्स्ट देखते हैं. इसी तरह से आपने फिर से डिवाइड किया. 513 513 513 रिपीट हो रहा है. एंड दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एंड ही नहीं होता. हमने देखा टर्मिनेटिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप. अब हम आगे देखते हैं. अब एक बहुत सुंदर चीज, द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये स्लाइड आपने ध्यान में रख ली तो बिना डिवाइड किए आप फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं. अब इसको देखिए क्या बताता है. इफ प्राइम फैक्टर्स आर 2 और 5, डिनोमिनेटर जो है जिससे आपको डिवाइड करना है वो अगर 2 और 5 है, कौन से नंबर है? 2 है या 5 है, देन व्हाट हैपेंस? ओनली देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. यानी अगर डेसिमल के फ्रैक्शन 2 रहे या 5 रहे, उसके फैक्टर्स अगर आपके पास जैसे 8 है तो 2 into 2 into 2, सो 2 बचा. राइट. सो अगर ऐसे कोई फैक्टर आपके पास बचते हैं तो 2 और 5 होते हैं तो वो आंसर हमेशा टर्मिनेटिंग टाइप ही होगा. नेक्स्ट, अगर प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 हैं तो क्या होता है? देन its decimal expansion is non-terminating and recurring. अब ये चीज को लिख के रख लीजिए और उसके बाद में जब आप देखेंगे क्वेश्चन के आंसर्स तो आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे. अब फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, क्या बोलता है? डेसिमल फॉर्म निकालिए. किसके निकालेंगे? हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे. 13/5, 2/11. अब देखो हमने 2 क्वेश्चन लिए, एक में बेस 5 लिया और दूसरे में 11 लिया. तो हमने इससे पहले क्या देखा था? हमने देखा था कि 2 या 5 रहा तो टर्मिनेटिंग है और अदर देन 2 है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है. तो हम वही लॉजिक लगाकर आंसर लिखेंगे. डिनोमिनेटर इज 5,
which is equal to 1 into 5. Since 5 is the only prime factor denominator, the decimal form is terminating type. Next देखते हैं. अब denominator is 11. It is other than 2 or 5. That means the decimal form is 2 upon 11. 2 upon 11 का decimal form is non-terminating and recurring type. मतलब ये डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो खत्म नहीं होगा और वो वापस रिपीट होगा. रिकरिंग वर्ड कहाँ से आता है? रिकरिंग वर्ड दो शब्दों को जोड़ कर आता है. रीअकरिंग क्या मतलब? री मतलब फिर से, अकरिंग मतलब आता है, तो जब ज्वाइन किया तो रिकरिंग बोला. ओके, नेक्स्ट. अब आप देखेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. थर्ड में है 16, यहाँ पे है 125, यहाँ पे है 6, 16, 2 into 2 into 2 आएगा, right? 2 into 2 into 2 into 2. Since 2 is the only prime factor in the denominator, the decimal form of rational number 29 upon 16 will be terminating. You need not solve that. 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपने ये एक्सप्लेनेशन लिखा, आंसर लिखा, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता. नहीं याद रहा, डिवाइड करके देख लीजिएगा. डिनोमिनेटर इज 125. डिनोमिनेटर इज 125. अब जब डिनोमिनेटर 125 है, दैट इज 5 into 5 into 5. ओनली प्राइम फैक्टर इज 5. अगर 5 है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है. आपको आंसर मिल गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. अब नंबर दिया है 6. 6 is nothing but 2 into 3. Since the denominator is other than prime factor of 2 and 5. अब देखो 2 है, आप बोलेंगे 2 है, बट 2 के अलावा 3 भी तो है ना, इसीलिए it is non-terminating and recurring type. So here the question is, देखो मैथ्स तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है. क्या होता है, आप उसको समझ के नहीं लेते, आप सॉल्व करते जाते हैं. पहले उसको समझ लीजिए कि सीधी बात है, 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के अलावा कुछ है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. आपको ये चीज याद रहेगी. आपने सिर्फ लास्ट के फ्रैक्शन देखना है और सॉल्व कर लेना है. अच्छा, हम भूल गए टीचर, अब क्या करें? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, डेसिमल्स. अब ये डेसिमल फॉर्म में बहुत बार डेसिमल आ रहा है, तो हम इसको भी रिकॉल कर लेते हैं कि डेसिमल क्या है. हिंदू अरेबिक सिस्टम और अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम में मैथमेटिक्स में ये डेसिमल आया हुआ है. अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि हमारे नंबर सिस्टम में डेसिमल सबसे पहले आया है. तो हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है. हमने डिजिट्स लिया है 10. पोजिशनल नंबर सिस्टम, आपने पोजिशनल नंबर सिस्टम पढ़ी है, एंड इट इज एम्प्लॉइंग ऑफ 10 एज द बेस. इसका मतलब क्या? आपने जैसे 56 पढ़ा, 66 पढ़ा या 78 पढ़ा, हर बार 10 10 10 बेस होता है. 10 times single digit gives you 2 digit number. 10 times 2 digit number gives you 3 digit number. हम इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं. अब ये डिजिट्स क्या हैं? हमारा पूरा नंबर सिस्टम जो हम पढ़ते हैं वो इन्हीं नंबर से बना है, 0 1 2 9 तक. अब इनको देखिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 नंबर हैं जिनको मिलाकर हमारा नंबर सिस्टम बना. सो देयर आर 9 plus 1 0. that is 10 numerals which are used. इनको क्या बोलते हैं? 10 different numerals, single. अब इनको जब हम यूज करते हैं in the form of number, then we call it as number. अब डॉट क्या होता है? डॉट जो होता है उसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, और ये डेसिमल पॉइंट
इट रिप्रेजेंट्स द डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या? 10 में से कितना पार्ट, 100 में से कितना पार्ट. वी विल सी दैट इन डिटेल, डोंट वरी. In this scheme, the numerals which are used in denoting the number take off different places of values depending on the position. इसको पढ़िए. ओके. अब देखिए क्या होता है. नंबर है 543.21. 3 क्या है? यूनिट प्लेस है. 4 क्या है? टेंस प्लेस है. 5 क्या है? 100 प्लेस है. सो 5 into 10 square, 4 into 10, 3 into 10 raised to power 0 is nothing but 1, 2 into 10 raised to power minus 1. 10 raised to power minus 1 is nothing but 1 upon 10. And 1 into 10 raised to power minus 2 is nothing but 1 upon 100. So this is the way it is. Right? इसको बोलते हैं factorial. Okay. अब हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया. ये बेसिक नॉलेज जो हमें आना चाहिए हमने ले लिया. प्रैक्टिस सेट. क्वेश्चंस. राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. भाई इसका तो कोई इलाज नहीं है, आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा. और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये नंबर रिपीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा. जैसे 5 है, आपने डेसिमल डाला, एक 0 नीचे लेके आया, 49 बना. राइट. 7 7 49, 1 आया, फिर आपने एक 0 नीचे लाया. इस प्रकार से आप डिवाइड करते जाइए. आप लिख के निकालिए, डिवीजन स्टार्ट कीजिएगा. वीडियो को पॉज कीजिए. वेरी गुड. आंसर आ गया, देखिएगा. ये आंसर है आपका. अब यहाँ पे क्या समझ में आता है? 9 से स्टार्ट हुआ, 90 हुआ. आपने 90 में 8 × 88 डाला, वापस 2 आया. 2 में एक 0 नीचे आया, 20 हुआ. 1 ज़ा किया, 11 1 ज़ा 11, 9 आया. अब वापस आप यू केम बैक टू दिस प्लेस. अब आप कितना भी सॉल्व करते जाइए, आपको 81 81 81 रिपीट होता जाएगा. तो 81 81 81 जब रिपीट होता है तो उसको डॉट से भी दिखाते हैं और एक लाइन से भी. I will prefer using line. Start the third numerical. न्यूमेरिकल आपके पास टेक्स्ट बुक है, लिखना स्टार्ट कीजिए. आंसर चेक कीजिएगा. राइट. स्क्वायर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 5. राइट. तो आपने 8 में ये मेथड सीखा हुआ है. आपको कुछ नहीं करना है. 5 लिखा, उसके बाद 2, फिर 2. देखो यहाँ पे 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, ऐसे 2 के ग्रुप में 0 ले लीजिएगा. 2 2 ज़ा 4, सब्सट्रैक्ट किया तो बचा 1. और ये जो 2 है वो यहाँ आता है और ये 2 + 2 4 हो जाता है. अब 4 के बाद में यूनिट प्लेस में आपको कोई नंबर डालना है. ये जो नंबर है वो यहाँ पर भी आएगा, पर 2 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0 कैरी डाउनवर्ड करेंगे. 0 जब नीचे निकालते हैं तो हमेशा इन पेयर ऑफ 2 निकाल. द मोमेंट यू गेट दिस, व्हाट यू डू इज स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. 42 into 2. 42 into 2 is 84. 84 माइनस कीजिए, आपको 16 आएगा. 2 0 नीचे निकालिए. अब 42 + 2 44 हो गया. 44 के बाद यहाँ पे एक नंबर अपने मन से डालना है, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ये नंबर आएगा. आई रिपीट, हम स्टार्टिंग से देखते हैं. 2 into 2 is 4. सब्सट्रैक्ट किया. 42 into 2 84. सब्सट्रैक्ट किया. 443 into 3 1329. सब्सट्रैक्ट किया. 4 4 6 6 प्लस 6. राइट. आपको मिला 44720. बट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे. मतलब एक बार फिर से समझिए. आपने फर्स्ट नंबर लिया, 2 2 ज़ा 4 हुआ, आपने माइनस किया, 1 लाया,
और हमेशा यहाँ जब 0 लेते हैं तो पेयर ऑफ 0 नीचे लिया। अब 2 2 जा 4 हुआ, 4 आपने यहाँ लिखा है, 2 + 2 4 हुआ। और आपको यहाँ पे यूनिट प्लेस पे एक ऐसा नंबर डालना है जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपको उससे छोटा नंबर मिलेगा। जैसे 100 से छोटा 84 मिला। अब माइनस किया तो 16 आया, 2 0 नीचे लिया। द मोमेंट 2 0 आपने नीचे लिया आपको मिला 1600। अब यूनिट प्लेस में देखो 42 + 2 = 44। 44 के यूनिट प्लेस में अपने मन से एक नंबर डालना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो हमने 3 डाला, 443 × 3 आपको 1326 मिल गया। अब ये जब मिल गया आप इसी तरह से कंटिन्यू करते जाइएगा तो आपको लास्ट डिजिट मिलता है 2360679 एंड ... ये आपका √5 का क्वेश्चन है और √5 सॉल्व नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 121 / 13 क्या पढ़ा था? अगर 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा कोई भी नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है। आपको आंसर मिला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने फिर से डिवाइड करना है। अब डेसिमल क्या है? 8 है, राइट। 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग होता है, तो हमें ये न्यूमेरिकल यही पता है कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आने वाला है। और यहाँ हमको सॉल्व करने से पहले ही पता है कि रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। अगर हमने इस लेवल पर मैथ्स पढ़ा तो हमारा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन। अभी तक हमने 2 तरीके देखे जहां पर हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में डाला। नाउ वी विल सी डेसिमल टू रैशनल। आई ऑलवेज से दैट 360 राउंड पढ़ो एक, और दूसरा न्यूमेरिकल्स समझ के पढ़ो। बेटा आपने अभी देखा हमने बिना डिवाइड किए हमको मालूम था कि डिनोमिनेटर 0 आएगा या नहीं आएगा, तो हम अपने आप में अश्योर्ड थे कि यस मेरा न्यूमेरिकल प्रॉपर जा रहा है। बस मुझे मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है और आ गया तो दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया है। नाउ दिस वन एक्सट्रीमली इजी, इससे इजी तो न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकते। अब देखो कैसे है। आपको करना क्या है, रिकरिंग 777 को 7 डॉट लिखते हैं या 7 डैश भी लिखते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा लिखना पसंद करें। आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। अब उसको हम x लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमको दिया है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे और उसको x लेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। लर्न द स्टेप्स, ध्यान में रखो। लर्न मतलब रट्टा नहीं मारना, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 से करेंगे। हम सोचेंगे और समझेंगे कि हम 10 से क्यों करते हैं बात। 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 7 इधर आ जाएगा और हमको मिलेगा 7.777, दैट इज 7.7 रिकरिंग। अब देखो हमें तो भाई ये रिकरिंग से छुटकारा चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, 10x में से x को माइनस कर देंगे। 10x में से x को माइनस किया तो हमें x ट्रीटमेंट लिख दिया। अब यहाँ पे तो बहुत आसान हो गया, 10 में से 1 गया तो 9। अब 7.777 में से 0.7777 माइनस हो गया। अल्टीमेट प्रॉब्लम वाज 0.7777 माइनस कैसे करें, आपने माइनस कर लिया, आपको आंसर मिला 7। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 7/9। लास्ट आंसर लिखना बहुत जरूरी होता है, ये वाला स्टेप। अधिकतर हम आंसर यहाँ छोड़ देते हैं, बेटा यहाँ कभी आंसर नहीं छोड़ना। क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल ऑफ 0.77 इन P/Q फॉर्म। आपने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 7/9।
x कहाँ से आया? आपने सपोज किया था। क्वेश्चन में पूछा है क्या x? नहीं, क्वेश्चन बोला x प्रेस करो, आप कुछ का कुछ लिख के आ गए। x थोड़ी मांगा था, आपको लिखना पड़ेगा लास्ट आंसर। Therefore 0.777 is equal to 7/9. This is the way you are supposed to solve. We'll see one more numerical. Very good. अब यहाँ पर तो देखो, ध्यान से देखो, 529, 529, 529 रिपीट हो रहा है। 3 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? हम उसको x समझते हैं। तो हमने लिख दिया x is equal to जो भी क्वेश्चन दिया है which is also equal to 7.529 रिकरिंग। अब ध्यान से देखना, हाँ 529, अब एक पर्टिकुलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से। अरे हाँ, सोचिए तो 1000 क्यों लिया था? वेरी गुड, आपके ध्यान में आ गया। एक्सेलेंट। देखो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इसीलिए आपने 3 बार 0 लिया। अगर यहाँ पे 52 ही होता रिपीटिंग, 52 52 52 52 ही रिपीट होता तो आप 100 लेते। अगर यहाँ पे रिपीट होता 5294 या 5296 या 5297, कोई भी ऐसा नंबर होता रिपीट, 4 नंबर रिपीट होते तो आप 1 के बाद 4 0 लगाते। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? इसको भी हम रूल फॉर्म में समझाएंगे आपको। अभी आप इतना समझ के चलिए, ठीक है? ओके, अब हम 1000 में से x को माइनस करेंगे, आपको आएगा 999 और ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था 529 रिकरिंग माइनस हो गया, गायब हो गया। अब आंसर आया 7529 राइट माइनस 7 विच इज 7522। x का वैल्यू क्या आएगा? 999 को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। लास्ट आंसर लिखना जरूरी है, ठीक है? आपने आंसर लिख लिया, ठीक है? आपको यहाँ पे x मिलेगा और x के बाद आप लास्ट आंसर लिखेंगे। क्लियर? डन? एक्सेलेंट। अब इनको ध्यान से देखिए, इतना बड़ा न्यूमेरिकल, और टीचर जो हमेशा सिखाती है क्या बोलती है? इस लेवल पे मैथ्स सीखो, मैथ्स को इतना प्यार करो कि मैथ्स का न्यूमेरिकल तुम्हें आंसर देता है। मैथ्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, ये न्यूमेरिकल को अगर तुमने ध्यान से देखा तो ये आंसर बता देता है। अब इसको ध्यान से देखिए, डेसिमल 1 के बाद था, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल टर्म्स 3 हैं तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल हो गया। अब जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 9 आएगा और जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो बच्चों अगर कभी भी डिजिट आ जाए तो आप डिनोमिनेटर तो ऐसे ही बता सकते हैं, डेसिमल आफ्टर 1 पॉइंट रिकरिंग, डिनोमिनेटर इज 9, डेसिमल एंड आफ्टर दैट 3 पॉइंट्स व्हिच आर रिकरिंग, डिनोमिनेटर इज 999। उसी तरह से डेसिमल एंड 4 टर्म्स रिकरिंग, डिनोमिनेटर विल बी 9999। समझा? अच्छा, फिर से देखो, एक डिजिट था, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो डिनोमिनेटर 9 आ गया, एक नंबर कम। 1000 है, राइट? 1000 है, एक x कम किया, 999 आएगा। 10,000 होगा तो 9999 आएगा, 100 होगा तो 99 आएगा। तो न्यूमेरिकल को देखे बराबर मुझे समझ में आ गया है कि डिनोमिनेटर क्या आएगा। न्यूमेरेटर समझता है क्या? आराम से समझता है। यहाँ पे इसमें से 0 है ना, ये 7 में से, अब ये टर्म में से इसको माइनस कीजिए, 7 में से 0 माइनस हुआ तो आंसर आया 7 विच इज न्यूमरेटर। अब यहाँ बोलेंगे टीचर डिफिकल्ट दिखता है, नहीं है बेटा, एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्या था? डेसिमल से पहले का नंबर क्या था? 7, राइट? 7529 में से 7 माइनस हो रहा है बिकॉज ये नंबर इधर जाएगा। ध्यान से देखो, ये डेसिमल जब था आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, एक 529 को आपने इधर शिफ्ट किया, और ये जो नंबर आया 1000 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ ही से आपने 7 माइनस किया तो आपको आंसर मिलेगा 7522।
अब आप बोलेंगे टीचर इतने सारे स्टेप्स करने की क्या जरूरत है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टेप्स नहीं लिखोगे। बोर्ड आपको सिस्टमैटिक होना सिखा रहा है, इसीलिए स्टेप्स पे मार्क्स देगा। डन। चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम वापस से इस चीज को ठीक से समझेंगे। जिनको नहीं समझ में आया घबराने की कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में मगर कमेंट करना जरूरी है। आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, आपको जैसा भी लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। बच्चों ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है। आप अगर कमेंट करेंगे टीचर को मोटिवेशन मिलता है और काम करने। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। अब हम एक बार देखते हैं डिजिट्स कैसे डालते हैं। अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन कब कब करते हैं, अगर 10 से करना है, 100 से करना है या 1000 से करना है, कैसे करेंगे। अब नंबर इज 2.3। 2.3 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0.3 रिकरिंग है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डन। अगर उसके अलावा नंबर होता 1.24, 2 डिजिट्स है यहाँ पे, है ना, आफ्टर डेसिमल 2 दिखता है, 2 टर्म्स, सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हम एक्सरसाइज नेक्स्ट लेते हैं जिस इज 1.513, 3 दिखते हैं, यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा अब इसके डिनोमिनेटर भी ध्यान दे देते हैं। ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है और आपकी टीचर की आदत है जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उससे ज्यादा पढ़ाएगी आपको, ठीक है ना, आप जानते हैं मुझे। ओके, अगर 10 है तो डिनोमिनेटर होगा 9, अगर 100 है डिनोमिनेटर होगा 99, अगर 1000 है डिनोमिनेटर होगा 999। डन, डिनोमिनेटर हो गया। अब न्यूमरेटर को ट्राई करते हैं। 23 में से 2 गया तो एक्सेलेंट, दैट विल बी द न्यूमरेटर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 124 में से 1 गया तो, और उसी तरह से यहाँ पे 1513 में से 1 माइनस हुआ तो जो भी नंबर आएगा। इस चीज को समझिए, लॉजिक यहीं पे है। और मैथ्स वाला बच्चा अगर मैथ्स लाइक करता है, प्यार करता है मैथ्स से, तो वो बार बार सॉल्व नहीं करता, वहीं के वहीं सॉल्व करता है ओरली। और हमें मैथ्स उस लेवल पे सीखना है कि न्यूमेरिकल को देखा, आंसर समझ में आ गया, आई नो द आंसर, अब तो मेरे को सिर्फ लिखना है सिस्टमैटिकली। डन। आपने 0.66 लिया, सिंस ओनली वन नंबर इज रिपीटेड आफ्टर, यू विल मल्टीप्लाई बाय 10। आपको 10 से मल्टीप्लाई करके ये मिला। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट किया, 10 में से 1 गया तो 9 आया, 6.6 में रिकरिंग में से 6 आ गया। सो आपका नंबर रहेगा x इज इक्वल टू 6/9। कैंसलेशन कर दीजिए, 2/3। सो रिकरिंग 6 इज नथिंग बट 2/3। अब यहाँ पे बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पे डॉट नहीं डाला है, तो प्लीज आप कर लीजिएगा। ओके, अब इसको देखते हैं। 0.37, वेरी गुड, 100 से मल्टीप्लाइंग है, आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अब x लिया, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया 100 से, आपको मिला 100 इंटू x 37। अब उसी समय समझाया था ना, 37 में से क्या माइनस होगा, 0 माइनस होगा। ओके, और डिनोमिनेटर कितना होगा, 99। चलो चेक करते हैं, 100 किया, अब देखो 37 में से 0 माइनस होगा, आपको 37 ही मिलेगा। सो 37/99। सॉल्व करने से पहले ही हमारे पास ये आंसर था। डन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए और आंसर चेक कीजिएगा। आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, एक्सीलेंट। अब यहाँ पे 2 डिजिट था, आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। द मोमेंट आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इमीडिएट आपके ब्रेन ने बताना चाहिए डिनोमिनेटर इज 99। डन। अब नेक्स्ट क्या होगा, 317 बनेगा।
317 में से 3 गया तो 314 आएगा। सो ये 314 न्यूमरेटर आ गया। तो आपने अभी ये पूरा नहीं भी सॉल्व किया है तो आपको आंसर मालूम है 314 अपॉन 99। अच्छा, इसको देखिए तो सॉल्व करने से पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से तो डिनोमिनेटर 99 आएगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब क्या होगा, अब जब ये चीज हो जाएगी ना बेटा, तो आपको करना पड़ेगा 1589 में से 15 को माइनस। Once you do that, you are getting the result. Done? Okay, excellent. We will see the next numerical. Next numerical हमको ये दिया हुआ है। वीडियो पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिए। एक्सेलेंट, आपको आंसर आया। अब जो बोला वो चेक करके देखते हैं। 1589 में से कितना माइनस करने बताया था टीचर ने आपको? ये 15। कौन सा 15 कर रहे हैं आप? ये डेसिमल उड़ा के इधर चला गया। 1589 में से 15 माइनस कीजिए। 9 में से 5 गया, आपको 4 मिला। 8 में से 1 गया, आपको 7 मिला। 1574। तो अब आपने कितना अच्छे से मैथ सीख लिया। न्यूमेरिकल इजी है, एकदम इजी है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 5th क्वेश्चन। एक्सेलेंट, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 1000 से। डिनोमिनेटर इज 999। अब क्या होगा, न्यूमरेटर कितना रहेगा? यही न्यूमेरिकल देखते देखते 2514 माइनस 2 इज 2512। तो आपको न्यूमरेटर मालूम है 2512। अरे न्यूमेरिकल देखते देखते आपने सारा आंसर राइट बोल दिया। स्टेप्स लिखना, पहले स्टेप में x, सेकेंड स्टेप में 1000 से मल्टीप्लाई, थर्ड स्टेप में सब्सट्रैक्शन, फोर्थ स्टेप में 999 नीचे गया, x का वैल्यू आया, लास्ट स्टेप में आंसर लिखा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज देखा। थैंक यू, आपको पसंद आया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे सेकेंड वन, इर्रेशनल एंड रियल नंबर में हम इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। दैट विल बी प्रैक्टिस से 2.2। इट इज कमिंग सून। आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए यू एंजॉयड द क्लास, यू लव्ड द वे वी हैव टॉट यू। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्लासरूम जैसी पढ़ाई हो रही है। कमेंट में डालिएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनको भी समझने दीजिए। डिफिकल्ट टाइम है, एक दूसरे की मदद करेंगे।